दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है श्री रामचरितमानस कथा का सुंदर कांड का भाग 5, जो कि पेज 695 से लेके 704 तक की कथा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। खल मंडले बसहु दिन राति, सका धर्म निभाऊं के ही भांति। मैं जाना हूँ तुम्हारी सब रीति, अति नयन निधन ना भावनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में है सखे तुम धर्म किस प्रकार निभाते हो। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बार नरक करता था, दुष्ट संग जानि दही विधाता। अब पद दिख कमल रघुराया, जो तुम किने जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल में हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब लगी कुशल ना जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम के, सो गुधा मुत जी काम। जब तक जीव की कुशल नहीं और ना सपन में भी उसने मन में शांति है, जब तक वे शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता, तब लगी हद्दे बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसन रघुराया, धरे चाप सायक कटी भाया। लोह मोह मच्छर जहाँ मद और मन आदि अनेक दोष तर्क सब हद्दे में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हद्दे में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसते जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वे ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के सपने में बसती है, जब तक प्रभु आप उस प्रताप पे सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारी, देखे राम पद कमल तुम्हारी। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप विविध भय शूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंदुओं के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे सारे भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे 3 प्रकार के स्थूल, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अभिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ अब रूल किरे नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय में हिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों ने भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पूंज। देखो नयन बिरंज, शिव सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पूजने श्री राम जी, मेरी अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो कि मैं ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहु स्वभाव, जानब संडि संग गिर जाऊ। जो डर हो चराचर द्रोही, आवे सबे शरण नहीं मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिन्हें कावसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वे भी भयभीत होकर मेरे शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सत तेज साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धगु बबु सुगत परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पिता पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सब में ममता ताग बटोरी। पब मद मानई मदहि न डोरी,
समुदर से इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन भाही। इन सब के ममता रूपी तागों को बटोरकर, उन सब की एक डोरी बटोरकर उनके द्वारा ही मन को मैं चरण के बांध देता हूँ। सारे संसारी संबंधों को केंद्र मुझ पर बना लेता है, जो समदर्शी है, जिससे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम और बस, कैसे लोभिय दे बसु धुन पैसे। तुम सरिख संत प्रिय मोरे, धरो दे नहीं अपने निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता, जैसे लोभी के हृदय में धन बस करता है। सगुन उपासक परिहरि नियत निग्न दृढ़, ते नर प्राण सम्मान मम जिन्हें के दिज पद प्रेम। जो सगुन साकार भगवान के उपासक है, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों को देर और उन्हें ब्राह्मणों को चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राण समान है। सुनो लंके सकल गुण तोरे, ताते रहे में अति में प्रेम मोरे। राम वचन सुनि बानर जो था, सकल कही जय कृपा बरु था। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इसमें तुम्हें मुझे अत्यंत ही प्रिय है। श्री राम जी के सुनकर सब वानरों ने समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुरत विभीषण प्रभु में बानी, नहीं आधा श्रम नामित जानी। पद अम्बुज गए बारही बार, हृदय समझ में प्रेम अपारा। प्रभु के वाणी सुनते ही और उनके कामों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आते नहीं। वे बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम है, उनमें समता नहीं है। सुनौ देव साचर स्वामी, प्रणद पाल अंतर्जामी। और कश प्रथम वासना रही, पद प्रीति सरित सो भई। विभीषण जी गाहे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय को भीतर को जानने वाले। मुनियों में मन में हंसने वाले कुछ वासना थी, वे प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब के पाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं वस्तु कई प्रभु रंधीरा, माता तुरंत नीरा। अब तो है कृपालो शिव जी के मन के सदैव प्रिय लगने वाले अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र जी को जल मांगा। जत तपि सका तब इच्छा नाही, मोहि दर्शु अमोद सुख माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, समुन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहे, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में दर्शन अमोद है, वे निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनकी राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध नर निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण जाखे उजनई राजू अखंड। श्री रामचंद्र रावण के क्रोध को रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण को श्वास वचन रूपी पवन को प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं दिन है, दिए दसमात। सोई संपदा विभीषणु, सकुची दिने रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों के बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत सुख चाहते हुए दी। अस प्रभु चाहि भजई जय आना, ते डर पशु बिन पूछ बिछाना। निज जन जानि तहि अपनावा, प्रभु सुझाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना संग पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण की श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल को मन को बहुत भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सब स्वरूप रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दर्शन कुल बालक। फिर सबको जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप और रूप के प्रकट करते रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य को अब तक सब राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी ने नीति को रक्षा करने वाली वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरी जनित गंभीरा। सकुल मंगल उरण जस जाति, अति अगाध उदिश बर्जर भांति।
हे वीर वानराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र की किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों के भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुन रघुनायक, कोटि सिंधु मोसक सब सहायक, सदीप तद्यपि निधि असि गाई, बिन्ने करई सागर सर जाई। विभीषण जी ने कहा, है रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आप एक बाण की करोड़ों समुद्र को सोखने वाला और सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कहती है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, प्रभु तुम्हारा कुल गुर जल्दी, यद्यपि कही विचारी, बिनु प्रयास सागर तरसी, सकल भालू कपिधारी। है प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज है, वे विचार करके उपाय बता देंगे। तब ऋष और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम निव उपाय, करे जेब जे हुई सखाई, मंत्र नया ये लक्षण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक को हो और ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी न लगे तो श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोनी सिंधु करे मन रोसा, काल मुलतन और अघारा, देव देवालसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, है नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए ते आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये देव तो कायर के मन को एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। हे आलसी लोग हैं, देव देव पुकारा करते हैं, सुनत भैसी बोले रघुबीरा, ऐसी करब दरण मन बीरा। ऐसे कही प्रभु अनुजाहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किने सिर नाई, बैठे पुण्य चढ़ साई, वे विभूषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्हें से पहले सिर को नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे तो ही रावण उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देख न धरे, कपट कभी दे, प्रभु गुण हृदय सरारई सनारत में नहीं। कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने जब लीलाएं देखी तो बेहद्दे में प्रभु के गुण को और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। पर गढ़ बखनाऊ राम स्वभाव, अति सब प्रेम का विसरी दुराऊ। रूप के दूत कपि तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियानी। फिर वे पंकज रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को बड़ाई करने लगे। उन्हें दोष दुरावेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनो तब वानर, अंग भंग करे पठे निशाचर। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधे कटक भय वास फिराए। सुग्रीव ने कहा, जब वानर सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बाहर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वे बहु प्रकार से मारन का पी लागे, दिन पुकारा धपी या त्यागेंगे। जो अपार हर नासा काना, तय कौशलाधीश के आना। वानर ने उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुने लक्ष्मण तब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। राम मन कर दीजे ये पाती, लक्ष्मण बज बांधु कुल धाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इसे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छोड़ दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, है कुल घातक लक्ष्मण के शब्द, संदेश से को बाँचो। कहूँ मुखागर मुड़न मम संदेश उदार, सीता देहि मिलैना तब कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी है मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर
उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णन गुण गाथा। कहत राम जस सुलंकाए, रामन चरण शीस नाई। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी ने गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चले दिए और श्री रामचंद्र जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने राम जी के चरणों में सिर नवाए। बेहसी तसानन पूछी बाता, कही सी न सुख सपने कुशलनाता। पुण्य के खबर विभीषण भेरी, जाही मृत्यु आई अति मेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछे और अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर वे विभीषण को समझाकर सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि क्या हूँ भालू किस कटकटाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वे भी पिस मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह तो कठिन काल में प्रेरण से भी यहाँ चली आई है। जिन्हें कि जीवन कर रखवारा, भई मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहो तब सीन के बाद बहोरी, जिनकी हद्दी त्रासती मोरी। और जिनके जीवन के रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उसके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों को बात बताकर जिनके हत्या में मेरा बड़ा डर है कि भई भेड़ की फिरी गए सरबन सुज सुनि मोर। कई सिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। उसने तेरी भेंट हुई या कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट आए। शत्रु की सेना को तेज और बताकर बताता हुई क्यों नहीं, ऐसा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करे पूछनु देशे, मानव का क्रोध दजिते से। मिला जाए तब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक नहीं सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। अब जाकर छोटा भाई श्री रामचंद्र से जाकर मिला। तब उसने पहुँचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूध हमें सुनिकाना, कपे बांध दे नहीं दुख नाना। श्रवण नासिका कांटे लागे, राम शपथ दिन है हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर बांडों को हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछई नाथ राम कटकटाई, बदन कोटि शत बारी न जाई। नाना वर्ण भा लुका पिधारी, विकट नानन विशाल बेकारी। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, सो वे तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भालू बांडों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जही पूर देहु हतेहु सुत तोरा, सकल कपि में देहि बल थोरा। अमित राम कही कटि कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बांडों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। इनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। धीमे अंद नील नल अंगद गत विकटासी, दधि मुख केरी निसट सट जामवंत बल राशि। दिविद में अंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधि मुख केसरी निसंत सट और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सगुरीब समाना, इन्हें सम कोटे गणई नाना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि, तृण समय त्रिलोक ही गणहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनमें जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिनने की कोई सकता। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस में सुना सरबंध से गंधर, पद्म 18 जो तब बंदर। नाथ कटक में सो कपि जाही, सोनत में जिति रनमाही। है सुग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों की सेनापति हैं। हे नाथ, उस
सेनाओं में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध मिज ही सब हाथा, आई शुद्ध दे जे रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पूर न तय भई किधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध के हाथ भेजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियाँ और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्दे गर्द मिलहि 10 शीसा, ऐसे बचन कही सब कीसा। घर जहि तर जहि से शंका, मानव कसन भई हरि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे हैं, वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डबकते हैं, मानो लंका को नील ही जाना जानते हैं। सहज सुर कवि भालु तब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहू, जीत सके संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सुरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों के कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विविलाई, शेष सहेज में सकी न गाई। सकल सरोवर सोती सत सागर, तब भरतई पूछई ने नागर। श्री रामचंद्र जी की तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नित्य निपुण श्री राम जी नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासो बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन भई सा 10 शीसा, जो वसी महेश के कृत कीसा। अपने उनके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से राह मांगी, और उनसे मन में कृपा भरी है, इसलिए वे इसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों का सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन डाई, सागर सब ठानी मचलाई। मिट मुसात कर सही बढ़ाई, रिपु बल विद्धि थाम पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र के मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मेरे शत्रु राम के बल और बुद्धि का था पाली। सचिव सफीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जग ताके। सुनि खल बचन दूधरि से बाड़ी, समय विचारे पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहा। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिन्हि ये पाती, नाथ वचन जुड़ा वही छाती। भेसी बाम कर लिन्हि रावण, सचिव बोली सट लाग बचावन। और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वे मूर्ख उसे बाँचाने लगा। बातः मनि रिझाई सट जानी, घाली सकुल खीस। राम विरोध न उर्वशी, उबरसी शरण विधुन अज ईश। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रम न कर। श्री रामचंद्र से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश के शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजी मान अनुज अब, प्रभु बंद पंकज भृंग। होई के रावण सरासल खल कुशल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण को भांति प्रभु के चरण कमलों को भ्रमर बन जा, अथवा रे तू श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से अच्छा लगे सोकर। सुनत सबे मन मकड़ मस्काई, के दसानन सभी सुनाई। भूमि पर आकर गहम अकारा, लघु तापस कर भाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से उस पे मुस्कुराता हुआ वे सबको सुना कर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सर्ववाणी, समझे शांतिपति अभिमानी। सुने वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सही सुझी विरोधा। शुक्रदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी हुई सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए।
अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल रोक कर राव, मिलित कृपा तुम पर प्रभु करही, पूर्व अपराध न एक धरही। यद्यपि श्री रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ जी दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब लय ही कहा देह विदेही, प्रण प्रहार किए सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरे कीजिए। तब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा। तब दुष्ट रावण ने उसकी बात मानी। नाई चरण सिर चला जो ताहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वे विभीषण जी की भांति चरणों में सिर दबाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की पाप भवानी, राक्षस भय रहे मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद रही बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वे ज्ञानी मुनि था, अगस्त से ऋषियों के जाने के राक्षस का हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र के चरणों की वंदना करके वे मुनि अपने आश्रम को चला गया। बिने न मानस जल्दी जड़ गए, तीनी दिन बीती, बोले राम सकोप तब भे बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र बिन्ने नहीं मानता। तब श्री राम जी ने क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बानस रासन आलू, सौसी बरडी विवेक कमानु, सडसन बिन्ने कटिल सन प्रीति, सेज कपाल सन सुंदरी नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख के कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही, कंजूस के सुंदर नीति उदारता का उपदेश। ममता रतमय ज्ञान कहानी, अति लोभी मन वृत्ति बखानी, क्रोध समकामी हरि कथा, उसर बीज भले लथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य की ज्ञानी की कथा, अत्यंत लोभी और वैराग्य के वर्णन, क्रोधी से सम शांति और बात, और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर में बीज बोने से होता है, अर्थात उस पर बीज बोने से भांति ये सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा, स्नाने वो प्रभु विषयी कराला, उठी उदरी और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर वर्ण झस गए अकुलाने, जरन जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मन गनि नाना, विप्र रूप आयु तजी माना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब समुद्र ने जीव को जलते हुए जाना। तब सोने की थाल में अनेक मणियाँ रत्नों से भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काट ही पद कदरी भरई, कोटि चतन कोई सींच, बिन न मान खगे सुनु डांट ही पई नब नीच। काकभुजन जी कहते हैं, हे गुरुवर जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करने के सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच बिनने से नहीं मनता, वे डांटने पर ही झुकता है, रास्ता पर आता है। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये आज का श्री राम चरित कथा का सुंदरकांड का भाग अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। संभ्य सिंधु गाही पद प्रभु के रे, छमु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर नल जल धरनी, निके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु की चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे अवगुण दो क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है।
तब प्रेरित माय उपजाओ, सृष्टि है तू सब दिन गाए। प्रभु आई सुदेहि कहे जस आई, सो देहि भांति रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाथा है कि जिसके लिए स्वामी जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाती है। प्रभु भला बिने मोहि सिख दिन ही मर जाता, पुण्य कभी करहिनी। ढोल गावर सुर पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने इच्छा किया तो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उदरिक कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा प्रेल सुति गाई, करो सो बेगी सो तुम भी सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो इच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनित वचन अति कहे, कृपाल मुस्काई। जय विधि उधरे कपि कटको, तात सो कहू पाई। समुद्र के अत्यंत विनित वचन सुनकर के पालू श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ निरंजल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि अशीष पाई। तीने के परस किए गिरि भारे, तरह जलती प्रताप तुम्हारी। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लक्ष्मण में ऋषि से आश्रित पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र तैर जाएंगे। मैं पुनि और धरे परो बरदाई, करे बल अनुमान सहाय। यही विधि नाथ पयुधि बलाई, जय ये सुजसु लोक तिय गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता का हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तहाँ मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र बधाइए जिससे कि तेज लोक में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर ममोतर तट बासी, हतऊ नाथ खल नद अरबासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुंत हरि नाम रंधीरा। इस बांध से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही इस प्रकार अर्थात बाण को उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पुरुष भारी, हर्षि पय निधि भय सुखारी। सकल सरित कहे प्रभु चुनावा, चरण बंदी पथय सुधावा। श्री राम जी का भारी बल और पुरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा क्षेत्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों में वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गबने सिंधु, श्री रघुपति ये मत भायो। ये चरित कलिबर हर जथापति, दास तुलसी गयो। सुख भवन संसे समन, दवन विवाद रघुपति गुण गण। तजि सकल अस भारोष, गावै सुने संतन सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि के अनुसार कहा है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह मुख से धाम संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैत तरहि भव सिंधु बिनिया जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इस आदर सहित सुनेगा वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को उतर जाएगा। नाशाप यति श्रीमद्भक्त चरितमानस सकल कलयुग विधिन से पंचम सोपाना समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान अब समाप्त होता है। सुंदरकांड अब समाप्त होता है। दोस्तों, इसी के साथ सुंदरकांड का पाठ आज समाप्त होता है। आपको ये कथा कैसे लगी कृपया
कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वश, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।